हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं आपका दोस्त दानिश खान, आपका टीचर बड़ा भाई। तो बच्चों आज शुरुआत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DK संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आपका हिंदी का पेपर फ़िलहाल अच्छा हुआ होगा, हमें उम्मीद है सबका अच्छा से अच्छा हुआ होगा। तो जो आपका कल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, परसों मतलब कि हम ये वीडियो रात में बनाते हैं, और जो आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का है उसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बता रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग काम करना, देखो यार, सन 2024 और 25 हम बेटा MCQ में बता रहे हैं पहले, ठीक है। सन 24 और 25 की बेटा MCQ घोट के पी के जाना, अच्छे से पढ़। अगर टाइम मिले सन 23 के भी MCQ को पढ़ लेना। और किसी को MCQ का चाहिए बेटा तो मैं अनसॉल्व पेपर से उसको अच्छी सी PDF बना ली, सन 23, 24, 25 के MCQ मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। नंबर में लास्ट में लिख दूँगा। चलो बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन में लेके आए हैं। अवतार क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी क्वेश्चन में गई है, ठीक है। तो इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, यहाँ पे हिस्ट्री, भारत और समकालीन विश्व 20 नंबर का आएगा, ठीक है। समझ लेना सिलेबस भी। इसमें क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, ये और भारत में राष्ट्रवाद, इन दोनों को मिला के बेटा 8 नंबर का आएगा। चार नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे। मान लो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, दोनों को मिला के बेटा 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। अब खंड 2 और 3 जैसे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज और औद्योगिकरण का युग, इन दोनों को मिला 7 नंबर का आएगा, मतलब 15 नंबर यहाँ से आ गए। अब 5 नंबर बेटा आपका मैप आएगा। तो 8, 5, 8, 7, 15 और 5, 20 बेटा 20 नंबर का आपको हिस्ट्री होगी। ज्योग्राफी भी 20 नंबर की होगी तुम्हारी बेटा। ज्योग्राफी भी कितने नंबर की, 20 नंबर की। लेसन पहला क्वेश्चन देखो, 9 अंक के लिए कौन कौन से आएंगे यहाँ पे। संसाधन कितने चैप्टर तुम्हारे हैं बेटा, ये इकाई 2 अलग हो जाएगी, ठीक है। तो 20 नंबर का तुम्हारा होगा, ठीक है। 20 नंबर में ये सब आपको टॉपिक दिए गए, ये चैप्टर हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ से अलग आ जाएगा टॉपिक तुम्हारा बेटा। 5 नंबर इसमें भी आपका मैप आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, जो होगा ज्योग्राफी का। और 15 नंबर का आपका लोकतांत्रिक नागरिक शास्त्र आएगा, 15 नंबर का बेटा आएगा। और यहाँ से अर्थशास्त्री 15 नंबर का आएगा, ठीक है। हम बिना वक्त ज़ाया करे बेटा जल्दी से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप क्वेश्चन में निशान लगा लीजिएगा या कहीं से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बड़े भाई के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार प्यारे बच्चे, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ाना बेटा, अगर तूने आपने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, बस ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। हम तरीका बता रहे हैं, कापी भरने के तरीके कल बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे आपको कापी भर के आनी है, अच्छे से करना है SST का पेपर। सुनो बेटा, आप जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लिखा हुआ है, आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक होगी, 90% बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होती ही है। सबसे पहले बेटा ये चीज़ ठीक अच्छे से पढ़ के जाना एकदम, ये ठीक है। समरी जो है ना बेटा, अच्छे से पढ़ के जाना, किसी भी क्वेश्चन बैंक से हो। आगे देखो क्वेश्चन बता रहे हैं, समरी जो बेटा होती है पूरी समरी, एक पन्ने की होती है, हर क्वेश्चन बैंक में एक समरी होती है एक पन्ने की बेटा। इसको बेटा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते। चलो हम लोग MCQ बताते हैं, ठीक है। MCQ तो बता रहे हैं आपको बेटा, हमने क्या कहा, MCQ के लिए बात करते हैं हम। सिर्फ आप 23, सन 24 और 25 के MCQ अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है बेटा। अगर आपको ना पढ़ पाओ 23 की हटा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सन 24, 25 के, 24 में 7 सेट थे बेटा, 2024 में 7 सेट थे, और 25 में 8 सेट थे। 8, 7, 15, 15 मतलब 15 सेट हो गए। 15 सेटों में कितने हो गए बेटा, 300 MCQ तुम्हारे हो जाएंगे। इनको पढ़ के देना, यहीं आएंगे बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, यही आएंगे डोनेशन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया, फ्रांस क्रांति कब हुई थी, सन 24 में आया, 23 में आया, 1789 में हुई थी बेटा, देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 79 में फ्रांस किस राज्य का राज था, असीमित राजस्थान, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना बेटा। चलो हम लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं, बिना वक्त आया करें, आपको इंपॉर्टेंट बता दें। वैसे क्वेश्चन तो बात दिया गया यार, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पेपर ये वाला, वो वीडियो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा पढ़ के जाना एकदम क्लियर, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार कौन, बेटा आ सकता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, ठीक है। उसके आगे देखो, मेरा वो भी हिला लग रहा है मैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब बकवास क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंट लेकिन पेपर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट यार। उसके आते हैं बाद हम, देखो 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जर्मनी का एकीकरण, अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। उसके आगे तुम्हारा क्वेश्चन है
यहाँ देखते बेटा, जो बता इसको पढ़ के जाना बेटा, ठीक है, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन में पकड़ लेना। और ये उदारवाद से आप क्या समझ आ सकता है, ठीक है, पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन बेटा पक्का आएगा तुम्हारा क्वेश्चन। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, और चाहे 4 नंबर में चाहे 6 नंबर बेटा है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, ये पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद यह सब इटली का कैसे हुआ, इसका सिर्फ पढ़ लेना यार, ऐसे ही है। वीना संधि आ सकती है, ठीक है, आ सकती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आ रही, लेकिन आ सकती है, ठीक है, पढ़ लेना कब हुई थी। उसके बाद आप लोग माहिर हैं कहानी बनाने में ना, बना के लिख देंगे। अगला देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, उसको पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। इसमें ज़्यादातर गांधी जी के बारे में जो कुछ है बेटा अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बेटा है, ये तो है ही, आपको पढ़ना ही पढ़ना। आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय कारण पढ़ना अच्छे से। उसके बाद तुम्हारा है बेटा, गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। रोले एक्ट क्या था बेटा, पढ़ के जाना अच्छे से। और क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, साइमन कमीशन बेटा गोवे बोला गया था, पढ़ना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अच्छे से पढ़ना है। असहयोग आंदोलन पढ़ना है बेटा। आप तो कहो सर आप तो सब बता दे रहे हो, हाँ बेटा ये पूरा पाठ ही पढ़ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना अच्छे से तुम्हें, और ये नहीं पढ़ना, ठीक है, बेकार था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, पढ़ के जाना। उसके बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह बेटा, फिर बता दूँ, गांधी जी इज़ माई फेवरेट यार, आएगा पक्का आएगा। असहयोग आंदोलन पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद क्या तुम्हारा, और महात्मा गांधी चलाए गए 3 आंदोलन, उसी में आ जाएगा पूरा। और कौन सा क्वेश्चन आपका तुम्हारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ के जाना, ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन थे यार, चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें 3 पे आते हैं। भूमंडलीय विश्व का बनना, पार्ट 3 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, इसको रीडिंग करना पहले। इसका जो क्रक्स होता है ना, फास्ट ट्रैक रिविजन, हर क्वेश्चन में मुझे अवता अच्छी लगी तो मैं बोल रहा हूँ यार। ये मत कहना सर आपको पैसे मिले होंगे, पैसे नहीं आ रहे मेरे पास यार, बहुत गरीबी चल रही है आजकल। अमीर तुम बनाओगे मास्टर को, अपने भाई को, चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखना यार अच्छे से, महामंदी बेटा ये आना है क्वेश्चन, 6 नंबर में आएगा बेटा इस बार, ठीक है। ये पूरा पढ़ के जाना, इसे पढ़े ना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी है ये, IMF बैंक की स्थापना बेटा, ये पढ़ के जाना, ठीक है अच्छे से। मैं प्रूफ दिखाऊंगा कल कि पेपर यही आया कि नहीं आया, ओके, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। और उसके बाद देखता हूँ MCQ मैंने बता दिया, ठीक है, बताया ना मैंने, 23, 24, 25 के रट के जाना। और मैंने समझाई बेटा अपने YouTube चैनल पे, DK इंस्टीट्यूट संडीला पे, आपके प्यार चैनल पे मैंने पढ़ा के छोड़ा इसको। बस बेटा मेरा रजिस्टर बोर्ड नहीं है, अगर होता ना यकीन मानो भाई, मैं 6-7 घंटे में खुद मैराथन लगा के कि आपके लिए काम करता है। बट बेटा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके छोटे भाई बहन हैं, आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छे व्यवस्था करें, आगे होगा तो हम इस टाइम 6-7 घंटे डेली मैराथन वीडियो ले रहे होंगे, ठीक है। बस प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो अपने बड़े भाई चैनल को, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, पढ़ लेना। विश्व अर्थव्यवस्था आ सकता है। कॉर्न लॉ से क्या आता, तो बेटा ये कहाँ आया था, ये MCQ फंसता है, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था, पढ़ लेना एक बार, ऐसे रीडिंग यार। ये सब बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर के लिए, और सब बकवास, ठीक। यहाँ से ये बेटा क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये वाला देखो यार, महामंदी के कारण, ये पढ़ के जाना। फिर बता रहा हूँ आएगा क्वेश्चन 6 नंबर में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वैश्वीकरण बेटा आ सकता है, ठीक है, पढ़ लेना है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आ गए हम, औद्योगिकरण का युग, इसी रीडिंग का डालना, बस हट जाना है यहाँ से, ठीक है, हट जाना भाई यहाँ से, फटाफट हट जाना। आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये पढ़ सकते हो, मन हो तो पढ़ना यार। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, सॉरी बेटा आपको ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, देख लेना यार, 1 घंटे तक का हो जाएगा। प्लीज़ बड़े भाई की क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना एक बार, मैं प्रूफ लाऊंगा परसों, ठीक है, शाम को मैं बनाऊंगा वीडियो। चलो आगे देखते हैं बेटा, पार्ट 5 पे आगे मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें यार जो तुम्हारा कागज़ क्रांति हुई थी ना, पढ़ के जाना अच्छे से, ये क्रक्स पढ़ लेना बेटा, और मैं कापी लिंक देख कर बताऊँगा। और क्या है तुम्हारा प्रेस, ये पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बेटा, प्रेस से प्रतिबंध पढ़ लेना, ठीक, सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, गुटेनबर्ग प्रेस क्या था, ठीक है, पढ़ के जाना। और तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा, अच्छा देख ले भाई, ये वर्नाक्युलर देसी प्रेस एक्ट क्या था, पढ़ लेना, ठीक है।
जिनको भी मेरे एमसीक्यू चाहिए, मेरे सॉरी 2023-24-25 का एमसीक्यू चाहिए या क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगाए, आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर देना, अभी नंबर दे दूँगा, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं। और इसमें हाँ बेटा ये पढ़ लेना, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी। उसके बाद सब बकवास क्वेश्चन है, नहीं आने वाला कुछ भी। मैप कल भरना बताएंगे आपको, ठीक है। कल हम मैप भरने का तरीका बताएंगे प्लस कापी, ठीक देंगे तरीका। तो सब मजबूर है बेटा, मेरे पास रीचर बोर्ड नहीं था और हम अच्छा नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था, लेकिन अगली बार करेंगे। हम लोग ज्योग्राफी पा गए, संसाधन विकास, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये जो क्रक्स होता है ना, क्रक्स बेटा ये पढ़ना कायदे से यार, ठीक है। जैसे फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है ना, अगर हाँ बेटा आपने अपने स्कूल के मास्टर से पढ़ा कायदे से ना, तो वो नोट्स पहले पढ़ना, बाद में कुछ पढ़ना, क्योंकि स्कूल के मास्टर टीचर ना बहुत मेहनत करते हैं बेटा, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता है इतना, यूट्यूबरों को ज़्यादा मिल जाता है आजकल। हाँ यूट्यूबर बहुत अच्छा काम करे, बट शुरुआत से आखिर तक टीचर आपके साथ होता है, तो उनका क्रेडिट बनता है। आगे देखो, ये सब क्रक्स पढ़ के जाना अच्छे से, यहाँ पाते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार संसाधन के प्रकार बेटा पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन संसाधन, यही इसी की मेन है। उसके आगे बढ़ते बेटा हम अच्छा सा संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, कैसे बचाया जाता है संसाधन। और अगला क्या है, खांदर और बागर में अंतर बेटा, ठीक है, पढ़ के जाना। हम जैसे लिखते हैं, इसकी किताब ना हो, इसकी छोटे ले, और जिसको इसकी इंपॉर्टेंस चाहिए मैंने बोल दिया, ले लेना बेटा हमसे। मिट्टी के प्रकार जो हैं अपने भारत में मिट्टी के प्रकार पर निबंध लिखो बेटा, ये आ सकता है। और क्वेश्चन तुम्हारे सब बकवास हैं आगे। ये देखें ना यार, भूमि निम्नीकरण क्या है, ठीक है। वन जीव संसाधन बेटा, ये वन जीव वाला पढ़ के जाना, भारत वन जीवन पूरा पढ़ना है, क्योंकि वो तुम्हारा वो है ना, क्या बोलते हैं, क्लर्क से बेटा। कोई क्वेश्चन में क्लर्क पढ़ के जाना। उसके बाद आगे देखो, मैं सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगला देखो, भारत वनों के असमान वितरण पढ़ के जाना अच्छे से। और यहाँ से चिपको आंदोलन बेटा पढ़ के जाना। वन जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, चिपको आंदोलन क्या था बेटा, उसके बाद बता रहे बेटा। और कहाँ गया जी बेटा, वन जीव वन संरक्षण पे नियम बेटा, ठीक है, पढ़ के जाना। यहाँ से इसकी शॉट ले लो और इसको स्क्रीन शॉट ले लो, जैसे ना हो तो गूगल GPT कुछ मार देना है, यह आ सकता है। भारतीय वनों की विशेषताएं पढ़ के जाना अच्छा से, ठीक है। हम जल्दी से आप इसकी शॉट ले लिया पोस्ट करके यार। जल संसाधन देखो यार क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, ये पूरा क्रक्स पढ़ के जाएगा ना, ठीक है। एक दिन में बेटा बहुत कुछ हो सकता है, दिन में भी 24 घंटे बाकी हैं आपके पास। चलो ये देखते हैं, जल संसाधन से क्या समस्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ये बता सकता है, बहुउद्देशीय नदी खरीद परियोजना क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 4 पे आगे, कृषि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। कृषि कितने प्रकार की होती है ये पढ़ के जाना, कैसे कृषि किसे कहते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक। हाँ सॉरी, ये तो बेरोजगारी होता है कृषि में, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना किसी भी क्वेश्चन में से। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना, आ सकता है। और ये क्वेश्चन चेक, किसी व्यवस्था में कृषि क्या महत्व आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बेटा चाय को हवा में रबी फसल में ये पढ़ लेना। झूम खेती बेटा, इसकी विशेषताएं, ठीक है ना बेटा, ये हिल रहा है, ठीक है, सही नहीं है, सॉरी बच्चा। और आगे चल रहे बढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेटा पार्ट 5 पे आगे हम, खनिज ऊर्जा संसाधन बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो क्रक्स अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नोट्स बने होंगे आपका, शॉर्ट नोट्स ना हो तो आप इस क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं किसी भी। आगे बढ़ते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है ना, देखो धात्विक आधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में भी आता ही है, सर ज्योग्राफी चल रही है ना, हाँ हम क्या बता रहे हैं ना। और क्या, ये दोनों लौह अलौह में अंतर, खनिज में परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला तुम्हारा है, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण भारत में क्यों आवश्यक है, पढ़ के जाना बेटा, ठीक है। अगला तुम्हारा कौन सा है, ये भारत में मैग्नीज उत्पादन वितरण, इसका बेटा पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद तुम्हारा है
6 ऐसे क्वेश्चन नहीं आते 2017 में से ना पढ़ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है गैम परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर पे आगे बेटा हम 6 पे आ गए, विनिर्माण उद्योग पे। देखो बेटा अच्छे से देखना इसमें, पर ये क्रक्स से पढ़ना है, ठीक है, मैं तो क्रक्स पढ़ता था अच्छे से। और चलो आगे बढ़ते हैं। सब आगे बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इसके आगे बढ़ते हैं हम। यह बहुत हिल रहा है ना, ये सॉरी बेटा, तो कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा ये खराब हो गया है स्टैंड। ये आएगा क्वेश्चन, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर, बेटा पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब चलो पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, बेटा देखो फिर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है पढ़ के जाना यार अच्छे से, इसी में क्वेश्चन फंस जाते हैं। यहाँ पे देखो यार, चलो आ गया ये सड़क परिवहन गुण आ सकता है, इन साथ में इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन और रेल परिवहन, पहले परिवहन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था। चलो यहाँ से ज़्यादा मत पढ़ना, ये आ सकता है बेटा, सौणी चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक, ये पढ़ के जाना। इसके आगे बढ़ते हम लोग, ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे यहाँ से। तुम्हारा बेटा ये आपका मैप आएगा ज्योग्राफी का, कल भरना आपको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए हम, अब लोग बेटा किस पे आ गए, अर्थशास्त्र पे, ठीक है, सॉरी नागरिकशास्त्र पे। पहले पार्ट का नाम क्या है, सॉरी बेटा थोड़ा सा मेरा ये टर्न गड़बड़ कर रहा है, नोट माइंड यार, टेंशन मतलब भाई, आज स्टैंड अच्छा नहीं है बस, चलो ठीक थे, दिख रहा होगा। सत्ता के साथ जारी, हम लोग नागरिकशास्त्र पे आ गए, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले बेटा ये जो क्रैक्स होता है ना, किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना। उसके आगे बढ़ते हम लोग, देखो इधर, तो यहाँ से हम तो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी यूरोप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बेल्जियम की शासन व्यवस्था वर्णन करो, बेटा ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो हटाते हैं यहाँ से हम संघवाद, बेटा अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट 2 संघवाद, ठीक है। ये बेटा जो तुम्हारा संघवाद की विशेषताएं, संघवाद की अवधारणा पढ़ के जाना, ठीक है। उसके अलावा भारत विकेंद्रीकरण आपका बेटा पढ़ के जाना। और सॉरी बच्चों को लगता है ठंडक लग गई, छींक आ गई है, अभी नहा के आया था यार ठंडक में, 7-8 बजे में नहाया था। क्योंकि बेटा कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, हाँ तो सस्ता इबादत कर लीजिए, थोड़ी सी नमाज हो जाए, इसलिए नहाना पड़ गया। तो बेटा आपको चांद रात मुबारक हो हमारी तरफ से, कल से रोज़े हैं, कल ये वीडियो आपको मिलेगा। सब अच्छे से मुस्लिम बच्चे जितने भी हैं रोज़ा रखे, नमाज भी पढ़े और अपने पेपर की भी तैयारी करते रहे। क्वेश्चन अगला देखो, संघीय शासन के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, पढ़ के जाना। और आगे आते हैं, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा सत्ता की, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताएं पढ़ना बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। भारत एक संघीय देश है बेटा, 6 नंबर का आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ढूंढ लेना क्वेश्चन बैंक से, ठीक, किसी से। तो आगे बढ़ते हैं, जाति धर्म लैंगिक मसले, पार्ट 3 पे आगे हम लोग इसका क्रक्स पढ़ के जाना बेटा, अभी मैं बता रहा हूँ बार बार। यहाँ देखो लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये बैक करेगा, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके को वर्णन करें, पढ़ लेना। आप भी जानते हैं कि हमारी बहनों को इतनी इंडिपेंडेंट नहीं मिलती, वैसे हमको मिलती है, जैसे हम लोग रात 10 बजे 11 बजे घूम आ सकते हैं, तो हमसे कोई कुछ नहीं कहा, बट हमारी बहन भी मान लीजिए 7-8 के बाद घर आ रही है ना, तो उसको 50 बात का जवाब देना पड़ेगा। आप जानते हैं इस बात को, सही भी है गलत भी है ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भेदभाव होता है लड़कियों से, महिलाओं वगैरह से। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन उपायों को बड़े करें, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आएगा आगे क्या, अगला क्वेश्चन, भारत में विधायिका की महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 या 23 में बिलाया था याला, तो लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, जातिवाद क्या है, पढ़ के जाना बेटा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट 4 पे आते हैं, ये बेटा फास्ट ट्रैक डिवीजन पढ़ के जाना कायदे से। उसके बाद तुम्हारा है, यहाँ से आगे आते हैं,
जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, किसी भी राजनीतिक दल के गुण क्या होते हैं, ये पढ़ के जाना। उसके बाद राष्ट्रीय दल से आप क्या समझते हैं, वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना। उसके बाद गठबंधन की सरकार, अच्छा है क्वेश्चन है। उसके आगे बढ़ते हैं हम, राजनीतिक दलों की कार्य बेटा है, ये पढ़ के जाना, ठीक है। लोकतंत्र के परिणाम पार्ट 5 पे आते हैं हम लोग। तो 14 देखते हैं, बता दीजिए, मैंने MCQ वहीं से पढ़ना है, 2023, 24, 25 से पढ़ के जाना, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये बेटा भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक तत्व, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं दे रहे हैं यहाँ से बेटा आपको हम क्वेश्चन। विकास है पार्ट, हम लोग अर्थशास्त्र पे बेटा आगे, ठीक है, किस पे आगे, अर्थशास्त्र पे आगे। तो विकास मतलब डेवलपमेंट बेटा, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। विकास का अर्थ क्या है, ये जो फास्ट ट्रैक डिवीजन होता है, बार बार कह रहे हैं आपसे बेटा, पढ़ के जाइए, ठीक है, अच्छे से। और एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, पढ़ के जाना। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग 3 प्रयास लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ नहीं आ सकता, ठीक, ये आ सकता है, विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। उसके आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बेटा, ठीक है, इस बात पर इसने पढ़ के जाना बेटा। प्रथम क्षेत्र कैसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यहाँ से MCQ बनेगा कि गेहूँ क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र से आता है। ऐसी वस्तु बेटा डायरेक्ट नेचर पे डिपेंड करती है ना, प्रकृति पे, उन्हें बोलते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आर्थिक क्रिया क्या होती है, पढ़ के जाना बेटा अच्छे से। और तुम्हारा क्वेश्चन अगला है, ये अच्छा क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी में अंतर। खुली बेरोजगारी, फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई इंसान काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो खुली बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये हो बेटा छुपी हुई बेरोजगारी, जैसे खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपने देखा होगा, आपकी फैमिली से लोग बहुत सारे किसान लोग होंगे बेटा, तो आपने देखा होगा यार कि खेतों में काम करने में से 4 लोगों की ज़रूरत है, ये 5-5, 6-6 लोग काम कर रहे हैं यार, तो वही प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ये पढ़ना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ यार। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्या समस्या, ठीक है, पढ़ के जाना। उसके बाद तटीय क्षेत्र वही पूरा है, सब वही क्वेश्चन है, ये अच्छा आ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के लिए उद्देश्य बताएं, ठीक है। पार्ट हम लोग आ गए 2 पे 3 पे आ गए ना, पहले पढ़ना फास्ट ट्रैक डिवीजन, किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ना, किसी तरह के नोट्स हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। MCQ मैं बता चुका हूँ, 2023, 24, 25 की रट्टा मार के जाओ अच्छे से बेटा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यही आएगा यही बोल दूँ, ये क्वेश्चन आएगा वरना मुझे चला देना, बहुत सारे यूट्यूब बोलते रहते हैं ना, ऐसा झूठ नहीं बोला बच्चों से। क्वेश्चन ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, पढ़ के जाना। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक जोड़ों में कोई अंतर लिखें, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ यार मैं, सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ के जाना, अच्छा पेपर होगा। कल मैं सुबह तुम्हारा सुबह वीडियो देख के जाना, ठीक है, मैं रात में वीडियो बना दूंगा, रात 11-12 बजे तक अपलोड कर दूंगा, कल रात में फिर दूसरी वीडियो। काफ़ी लिखने का तरीका, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना अच्छे से। पहले क्या पढ़ना, फास्ट ट्रैक डिवीज़न, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूँ यार। देखो यार क्या होता है, विदेशी व्यापार का महत्व, वैश्वीकरण सब वही है। विदेश नीति बेटा हमारे देश की, WTO विश्व व्यापार संगठन, उदारीकरण पढ़ के जाना, ये पूरा पढ़ना फर्स्ट ट्रैक डिवीज़न। उसके आगे बढ़ते हैं बिना बकवास करते हुए। ये देखो यार, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के सुझाव दो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के जाना। उसके आगे बढ़ते हैं हम, ये विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन पढ़ के जाना। और विकसित विकासशील देश जो होते हैं ना बेटा, उनको पढ़ना एक बार। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं हम। सॉरी बेटा, वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का RTI 2005 में स्टार्ट हुआ था, वही इसके बारे में बेटा, तो अच्छे से पढ़ना इसको। फैक्ट है रिवीजन पहले पढ़ना कायदे से यार है। उसके आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार, ये ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ 2005 वाला, पढ़ ली बेटे कायदे से। उसके बाद तुम्हारा है ये 2025 में है, उपभोक्ताओं के कुछ पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद बेटा बढ़ते हैं आगे,
बाज़ार में सब खत्म हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं बता रहा हूँ एकदम आपके भाई के तरीके बात कर रहा हूँ आपसे। इस टाइम गड़बड़ कर रहा है बेटा, सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात ही नहीं है, मैं नया मंगा लूँगा। देखो यार बता रहा हूँ, सबसे पहले समझना यार, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। देखो सब क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे आपके पास, पढ़वाना। देखो अति संभावित प्रश्न होते हैं इस क्वेश्चन में दिए गए बेटा। कौन सी अवतार की, इसमें पढ़ सकते हैं आप, क्वेश्चन अच्छे हैं। और 20 क्वेश्चन दिए गए, ये पढ़ के जाना। चलो आगे देखो बेटा, इधर अनसॉल्व पेपर इसमें कितने दिए गए हैं, 2025 का दिया गया। देखो तो बेटा सुनो, मैंने आपको एक ही वो बता दी, एक एक बात मैंने बता दी बेटा, ठीक है। कैसे क्या पढ़ना है, कल मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बताऊँगा, ठीक है। कल मैं क्या बताऊँगा, कॉपी लिखने का तरीका। बेटा आपको कुछ लिख के बता दूँ। हाँ देखो बेटा यार सुनो बेटा, मेरे अच्छे से समझना एक बार बेटा, मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ क्या पढ़ना है मुझे। यहाँ से एक पन्ना खाली मिल जाए, बस ये मिल गया, ठीक है। देखो यार यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, देखो सुनना अच्छे से। MCQ के लिए फिर बता रहा हूँ मैं बेटा, 2025 को रट्टा मार लेना काजे से, और 2024 को बेटा मान लेना, अगर टाइम मिल जाए ना 2023 को भी टपका देना, ठीक है, निपटा देना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ बेटा कि सुनो कि फिर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना करें, हिस्ट्री में अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना बेटा, ऐसा मंडू पढ़ के जाना काजे से, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिए बेटा, और आप ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे बेटा कल। हम आपको कॉपी लिंक तरीका प्लस मैं बताऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने बड़े भाई के चैनल को बढ़ाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार स्टूडियो में बेटा, आप अपना प्यार सहयोग बनाए रहें। हाँ बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9151605150 बेटा, ठीक है। क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा अगर किसी को इसकी PDF चाहिए ना, ठीक, जिसको भी चाहिए सर, 2025 के MCQ, 24 के, 23 के जितने भी सेट थे बेटा, मैंने कंप्लीट के एकदम एजिया कंप्लीट कर लिए, कलेक्ट कर लिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैं वो दे दूँगा। और उसके अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन बैंक भी नहीं है बेटा ना, तो क्वेश्चन बैंक में मैंने इंपॉर्टेंशियल लगा के मैं कर दूँगा आपको ये नंबर, ठीक है। मिलता हूँ बेटा आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।